देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, 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 आपकी अपार कृपा है माँ, आपकी अपार कृपा है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत। माँ, क्या हुआ था आपको? आप अचानक मूर्छित कैसे हो गई थी? बहू रानियों, कल रात माँ ने मुझे दर्शन दिए हैं। हाँ, हाँ, कल इस तुलसी मंदिर के पास माँ ने मुझे दर्शन दिए हैं। हाँ, मुझे आदेश दिया है माँ का व्रत का प्रचार करूं। हाँ, आज से लक्ष्मी व्रत का प्रचार करना ही मेरा जीवन का मूल लक्ष्य है। मैं अपना जीवन माँ के व्रत प्रचार को ही सौंपना चाहती हूँ बहू रानियों, महिमा प्रचार को ही सौंपना चाहती हूँ। माँ, आपके इस व्रत प्रचार में हमें भी साथ ले लीजिए माँ। छोटी ने बिल्कुल सही कहा माँ, हम सब तो आपके चरणों में ही सर्वदा रहना चाहते हैं। आपके व्रत प्रचार में हम भी स्वयं को सौंप देंगे माँ। सुना आप लोगों ने, हमारी सासू माँ को माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं। हमारे घर में पुनः लक्ष्मी श्री लौट आई है। अब इस अवंती नगर में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा और कोई कष्ट नहीं रहेगा, और कोई कष्ट नहीं रहेगा, अब और कोई कष्ट नहीं रहेगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। आज हम माँ लक्ष्मी की थाली लेकर समधी जी के वहाँ जाएंगे। छोटी बहू रानी के घर में विष्णु पूजा के साथ साथ माँ की भी पूजा होगी। बहुत अच्छा होगा मेनका बहू, बहुत अच्छा। एक साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा होगी। छोटी बहू के पिता का घर धन समृद्धि से भर उठेगा। तुम लोग वहाँ जाकर समस्त सुहागनों को माँ लक्ष्मी का व्रत करने को बोलना, ठीक है? किंतु यदि वो माँ लक्ष्मी को नहीं माने? अवश्य मानेंगे बड़ी दीदी। माँ लक्ष्मी की महिमा पहले मैं भी नहीं मानती थी, किंतु अब तो मानने लग गई हूँ ना। किंतु माँ लक्ष्मी का अपमान होने से अगर कोई बड़ी क्षति हुई तो? पहले से ही इतनी चिंता क्यों कर रही हो बड़ी बहू रानी? पहले थाली लेकर वहाँ जाती हूँ, लक्ष्मी के व्रत के बारे में उनसे कहती हूँ। हम तो प्रयास कर सकते हैं बड़ी बहू रानी, माँ की पूजा माँ ही कराएगी, हम लोग तो बस साधन हैं। माँ, ओ माँ। व्यापारी जी, सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा है।
आज उनके आशीर्वाद से ही हमारे धान खेत पुनः भर उठे। ये सब कुछ केवल मां लक्ष्मी की व्रत कथा का ही फल है। कल आपके घर में जो लक्ष्मी व्रत हुआ था, मां उससे प्रसन्न हुई हैं, इसलिए ये सब कुछ लौटा दिया है। हम भी अपनी गृह लक्ष्मियों को कहेंगे लक्ष्मी व्रत करने के लिए अवंती नगर के हर एक घर में विराज करेंगी लक्ष्मी माता। माँ, मैंने तो प्रतिज्ञा की है माँ, आपकी महिमा का प्रचार करूंगी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। आशीर्वाद दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए। व्यापार में लक्ष्मी वास करती है, ये मैं नहीं मानता। उसके लिए चाहिए बुद्धि। व्यापार चलता है बुद्धि से। मैं जानता हूं, संभवतः मेरी बात आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। आप लोग तो सोचते हैं कि सब कुछ होता है लक्ष्मी की कृपा से। ठीक है, सोचिए आपको जो सोचना है। तो मुझे यही कहना था, नाव पूजा के दिन श्रीनगर में आना होगा। धूमधाम से विष्णु पूजा होगी। अवश्य, हम अवश्य आएंगे। हाँ, आपके वहां पूजा है, हमें तो आना ही होगा। 7 नाव लेकर व्यापार करने जा रहे हैं हम लोग। यह किसी साधारण व्यापारी का काम नहीं। हम ही ऐसी बड़ी पहल कर सकते हैं। आप लोगों की सोच कितनी खोखली है, वो अब आपको समझ में आएगा। समझ पाएंगे लक्ष्मी बिना भी धन लाभ संभव है। प्रभु, श्रीनगर में सुलता के पिता के गृह में आपकी पूजा होती है। मेरे भक्त यदि वहां पर मेरी थाली लेकर उपस्थित होते हैं तो वहां कोई दुर्घटना तो नहीं होगी ना? देवी, जहां तुम्हारा स्थान है वहां मैं भी वास करता हूं। जहां मेरी पूजा होती है वहां तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम और मैं अभिन्न हैं। ये अब पृथ्वीवासियों को समझना होगा। किंतु प्रभु, सुलता के पिता के गृहवासी यदि वो ना समझे, यदि वो मुझे अपमानित करे तो? तब वो भूल करेंगे, बहुत बड़ी भूल। तुम मेनका को उसका कार्य करने दो। उसी से पृथ्वीवासियों का मंगल होगा। ये क्या? अचानक प्रदीप शिखा कंपित क्यों हो रही है? क्या कोई दुर्घटना घटने वाली है?
माँ, मैं ये कह रहा था कि श्रीनगर अभी बहुत दूर है। इतनी दूर आप लोग पैदल चलकर जा पाएंगे? कहो तो एक पालकी बुला लेता हूं माँ। नहीं बेटा, हमें पैदल ही जाना होगा। माँ की महिमा का प्रचार करना क्या इतना सहज कार्य है? इतना मत सोचो। माँ का नाम लेकर हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाएंगे। माँ, माँ। तुम्हारे चलने का पाथ हरा भरा हो जाएगा मेनका। यही आशीर्वाद दिया। रास्ते पर कोई भी कांटा तुम्हारे पैरों में बिल्कुल नहीं चुभेगा। महालक्ष्मी धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। ये क्या? यहाँ पर ये ऐसे घास कैसी उगी है? अच्छा भैया, कुछ दिन पहले यहाँ पर पत्थर का रास्ता था ना? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अद्भुत लग रहा है मुझे। 2 दिन पहले ही तो हम इस रास्ते से गए, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ। किसकी करुणा से ये रास्ता ऐसा बना है, तुम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए। सब कुछ माँ की कृपा है। माँ की कृपा है। उनकी कृपा से ही तो ये शून्य घर पूर्ण हुआ है, और उनकी कृपा से ही इस पथरीले मार्ग पर फूल खिले हैं, घास उगी है। माँ, मैं समझ गई माँ। आपके आशीर्वाद से हम निर्विघ्न पहुँच जाएंगे अपने लक्ष्य पर। माँ, कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए माँ। चलो 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 सब लोग चलो। हाँ, चलो। मेरी पूजा तुम पूरी तरह निर्विघ्न कर पाओ, यही आशीर्वाद देती हूँ। कोई भी बाधा ना आए तुम्हें। मेरे व्रत का प्रचार करने तुम जहाँ जहाँ जा रही हो, वहाँ ये करना इतना सहज नहीं। श्रीनगर के व्यापारियों को स्वयं पर भरोसा है। उन्हें विश्वास है कि अपने परिश्रम और बुद्धि से व्यापार में लाभ संभव है। इसके लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तब भी नियमानुसार हमारे घर में धूमधाम से विष्णु पूजा होती है। इसीलिए इस बार भी विष्णु पूजा करके ही ये यात्रा आरंभ करेंगे। असल में परिवार की कुछ परंपरा तो हमें माननी ही होती है। भगवान श्री विष्णु हमारे परिवार के कुल देवता हैं। उन्हें अर्घ दिए बिना हम यात्रा आरंभ कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। सुना है आपकी कन्या के ससुराल में लक्ष्मी देवी की बहुत कृपा हुई है, तो वो लोग नहीं आ रहे आज? निश्चित विष्णु देव के साथ लक्ष्मी देवी की भी पूजा होगी, है ना व्यापारी जी? देवी की पूजा मेरे घर में?
नहीं नहीं व्यापारी जी, ये सब देवियों में हम लोग विश्वास नहीं करते। मेरी बहन के ससुराल में देवी पूजा होती थी पहले, बीच में वो सब बंद था। अब सुना है पुनः वो सब लक्ष्मी व्रत वगैरह करते हैं। हाँ, ये तो हद हो गई। अब औरतों के व्रत पर भरोसा करके मर्दों को व्यापार करने जाना होगा। हाँ, ऐसे बुरे दिन हमारे कभी ना आए। वो हमारे अतिथि हैं, आएंगे कुछ समय बाद चले जाएंगे। हम किसी भी देवी की पूजा नहीं करते, और यदि हम पर कोई विपदा आए, श्री विष्णु ही हमारी उस विपदा से रक्षा करेंगे। उसके लिए किसी देवी की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। मेरे भक्त के घर में तुम्हारा अपमान हो रहा है, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ देवी? वो आपके लिए संतान रूपी है प्रभु। अति अभिमान नाश का कारण होता है। भक्त का अभिमान क्षमा कर दीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए देवी, वो भी तुमसे। बार बार तुम्हें अपमानित किया जा रहा है। श्रीनगर के उस वणिक के घर में, फिर भी मैं वहां अटका हुआ हूं। वो आपके भक्त हैं प्रभु, उस ग्रह में तो आपको रहना ही होगा। जिस भी दिन इनका अभिमान सीमा पार कर लेगा, उसी दिन मैं इन्हें उचित दंड दूंगा। ये सब एक दिन परिवर्तित होंगे प्रभु, ठीक जैसे सुलता परिवर्तित हुई है। इनमें भी श्री उत्पन्न होगी। वो देखिए, मेनका ने वो कार्य आरंभ कर दिया है। अब आप आपत्ति मत करो। मैं जानती हूँ इतने समय से इस घर में केवल विष्णु पूजा होती आई है, किंतु श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने में कोई क्षति नहीं है। बल्कि अच्छा ही होगा, आप देखना। किंतु सुलता, माँ, कोई किंतु परंतु मत करो। बाबा भैया सब कुछ देकर नाव चला रहे हैं। व्यापार में लाभ ना होने से तो सब नष्ट हो जाएगा ना। वैद्य जी के पास कोई हल नहीं था। उस समय में माँ लक्ष्मी की महिमा समझ पाई। माँ लक्ष्मी की महिमा से ही मुझे वो वापस मिल पाए। माँ, मैं कह रही हूँ, आप लक्ष्मी व्रत कीजिए, लक्ष्मी कथा सुनिए, आपका अच्छा ही होगा, देखना। किंतु सुलता, तेरे बाबा भैया जान गए तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं समधन जी, अच्छा होगा, शुभ होगा। देखिए ना, माँ की कृपा से मेरी बड़ी बहू रानी माँ बनने जा रही है। माँ की कृपा से ही हमारे खेत फिर से धान से भरेंगे। मेरी बहू रानियाँ सब की सब लक्ष्मी रूपी हैं, उनकी बात मत टालिए। माँ, मेरी सासू माँ ने बिल्कुल सही कहा है। आप आइए, आपको सिखा देती हूँ लक्ष्मी व्रत कैसे करते हैं। ओह सुलता, तुझे तो पहचान ही नहीं पा रही। तू तो 2 दिन पहले तक भी ऐसी नहीं थी बिटिया। हाँ माँ, क्योंकि अब मैं
लक्ष्मी या लक्ष्मी का फर्क भली भांति समझ गई हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही मेरे मांग के सिंदूर की रक्षा हुई है माँ। अब देखना माँ, अगर आपने ये लक्ष्मी व्रत किया, आपका भी अच्छा होगा। आप भी तो इस घर की लक्ष्मी है माँ। आप बाबा भैया को समझाइए ताकि वो माँ लक्ष्मी का कभी अपमान ना करे। किंतु क्या मेरी बात सुनेंगे तेरे बाबा? ना तेरे भैया सुनेंगे। आजा छोटी, व्रत आरंभ करते हैं। आजा। मुझे विश्वास है मेनका अवश्य सफल होगी। सुलता अपने ससुराल की देवी को हमारे घर लाई है। जानती नहीं हम देवी पूजा नहीं करते? इसी क्षण इस लक्ष्मी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ से निकल जा। जिनका भाग्य फूटा है वही ये सब देवी पूजा करते हैं। सौभाग्य की जिनके घर में कोई कमी नहीं है वो ये सब देवी पूजा क्यों करेंगे? चली जा यहाँ से। बेटा इस प्रकार माँ का अपमान मत करो बेटा, मत करो। माँ के रुष्ट होने से सर्वनाश होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बस कीजिए। मुझे इन सब श्रापों का कोई भय नहीं है। आपकी लक्ष्मी मुझे नहीं खिलाती, मैं अपने ही भाग्य से खाता हूँ और वो मुझे धन भी नहीं देती। आपके बेटे बहुएं आपकी बातों से लक्ष्मी व्रत कर सकती हैं, किंतु मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। मैं आज तक भूला नहीं हूँ, ये लक्ष्मी पूजा करके ही आपने अपने स्वामी धनेश्वर राय को मारा है। भैया आपको कोई अधिकार नहीं मेरी सासू माँ को इस प्रकार अपमानित करने का, कोई अधिकार नहीं है। मेरा मान रखने इस घर के मंगल के लिए वो इस घर में आई है, वरना उनके जैसी लक्ष्मी कभी इस घर में पाँव नहीं रखती। माँ मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ।
माँ मुझसे भूल हो गई। माँ, आपको इस घर में लाकर मैंने भूल कर दी है। बड़ी दीदी ने सही कहा था, आपको इस घर में लाने से केवल आपका अपमान ही होगा। मेरे भैया भी एक दिन समझेंगे माँ लक्ष्मी की महिमा, किंतु तब तक सब सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, छोटी बहू रानी ऐसी बातें नहीं करते बिटिया, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी माँ की अपार करुणा है, अपार करुणा। माँ अवश्य कृपा करेंगी, अवश्य कृपा करेंगी। समधन जी, अब हम सब चलते हैं। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लीजिएगा, हम अवश्य आएंगे, ठीक है? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु। अपना क्रोध संभालिए। मुझे अपना कार्य करने दो देवी। किंतु प्रभु, आपके क्रोध से श्रीनगर का विनाश होगा। वो अबोध है प्रभु, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। अब उन्हें समझाने का समय आ गया है। उनके दंभ ने सारी सीमा पार कर दी है। वो आपके भक्त हैं प्रभु, वो आपकी पूजा करते हैं। विष्णु भक्त को ऐसा दंभ शोभा नहीं देता है देवी। इनके पूर्वजों के कर्मों से अब इनकी भाग्य रक्षा नहीं होगी। इनके दुर्भाग्य का कारण ये स्वयं ही है। आज इनके दंभ का नाश करूंगा मैं, इसी क्षण।